संगठन को जड़ तक पहुंचाने का धनी सुसंगठक हेमंत जी को आपने सही तरीके से इस बार भी संगठन की कुशलता के कारण उनको आपने अवसर दिया है, उनको आपने मनोनीत किया, निर्विरोध निर्वाचित किया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की ओर से और हम सभी के नेता देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से हमारे निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हुई है। संगठन के पर्व की हमारे हेमंत खंडेलवाल जी नवनिर्वाचित अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। मैं उनको बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी में आप सब लोग जानते हैं कि एक कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। इसलिए हम सब कार्यकर्ता की भूमिका में आगे बढ़ने का काम, जो एक यात्रा मध्य प्रदेश की है, आदर्श संगठन ठाकरे जी से लेकर कैलाश जोशी, सुंदरलाल पटवा, राजमाता सिंधिया, जिन लोगों ने खड़ा किया, उस यात्रा को आगे बढ़ाने में सबकी भूमिका रही है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हेमंत खंडेलवाल जी भी एक आदर्श कार्यकर्ता है। पारिवारिक पृष्ठभूमि है, सरल स्वभाव के तो हैं ही, परिश्रमी भी हैं, लेकिन उन्होंने आज जो कहा कि अनुशासन से कोई समझौता नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। इसलिए उनके नेतृत्व में इस यात्रा को हम सब मिलकर जो कहते हैं वो दिखाई देता है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते से आपके माध्यम से प्रदेश में भी और देश में भी संदेश देते हैं। इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर के दल अपनी भूमिका, अपनी विचारधारा परिप्रेक्ष्य में और केवल सरकार बनाने के लिए न केवल अपनी भूमिका अदा करे, बल्कि सरकार के माध्यम से लोक कल्याणकारी राज्य के अंदर राष्ट्रहितों की भी खोज खड़ी करे। इसलिए हमारी पार्टी इस समान भाव को लेकर आगे बढ़ती है। राजनीति में चुनाव जीतना, चुनाव के लिए काम करना, तो प्रारंभ में जनसंघ के जमाने से दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपना चुनाव केवल जातिवाद के आधार पर वोट न मांगते हुए चुनाव में हारना मंजूर और पराजित होकर के विजय उम्मीदवार के घर जाके माला पहना करके उनने इस लोकतंत्र की परंपरा को नहीं करता, बल्कि हमने सबने आपको स्मरण लेना चाहिए। जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत से हमारे सभी संगठनों के माध्यम से इस देश के लिए देश की धारा क्या होना चाहिए, देश के आगामी संकट क्या हो सकते हैं, चुनौती क्या हो सकती है, और देश में अगर नेतृत्व बन जाए तो वो विकसित भारत का स्वरूप बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने ये 11 साल में वो बता दिया। ये उसी प्रकार से दो प्रधानमंत्री हमारे देश से निकले, एक स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी और दूसरे नरेंद्र मोदी जी। उनके अपने कार्य पद्धति से हमने सबने देखा, उसी परंपरा में हमारे प्रदेश की बहुत बड़ी गंभीर भूमिका। प्रदेश के अंदर आज हम अपने लगभग पूरे अंचल के अंदर इस ताकत के साथ लगातार जीतते जा रहे हैं। ये जीत केवल विचार की जीत हुई, राष्ट्रहितों के समर्थन की जीत। उस नाते से एक असामान्य कार्यकर्ता के नाते से हम में से कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, हम में से कोई सांसद बन जाता है, हम में से कोई विधायक बन जाता है, हम में से प्रदेश की ऐसी जवाबदारी भी ग्रहण करते रहते हैं जिसके आधार पर ये दुनिया के लिए आश्चर्य हो सकता है। हम सब देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर इस प्रकार से निर्वाचन के मामले लिए गए, बड़े जोर शोर से बातें कही गई, लेकिन कांग्रेस के जहाँ जहाँ निर्वाचन चल रहा वहाँ झगड़े हो रहे, दंगे हो रहे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये अच्छी बात है, लेकिन सहानुभूति उनके साथ भी भगवान करे। अब हमसे सीखो, सीखने के लिए तो अंदर का मन तुम्हारा सोचता है कि भाजपा जो करती है करना, तो बेहतर होगा कि रीति के साथ भाजपा के आदर्श को भी अपना लो, लेकिन वो बड़ा कठिन है। ये बहुत हमारे भाव को कार्यकर्ता के नाते अपनी मूल जड़ों से जुड़कर
अब माननीय हेमंत जी का जो चयन हुआ बताया 1930 में आपके दादाजी चुनाव लड़ करके जीतते हैं, इसके खिलाफ कांग्रेस। ये हमारे कार्यकर्ताओं की पृष्ठभूमि है। ये अपने आप में मिसाल इस बात का कि किसी भी पीढ़ी आ गई, लेकिन किसी भी पीढ़ी के बावजूद भी विनम्रता वही है और अपने व्यापार व्यवसाय काम धंधे के साथ साथ एक आदर्श विधानसभा कैसे बनते हैं, एक आदर्श सांसद कैसे बनते हैं, हमारे दोनों निवर्तमान अध्यक्ष से भी सीख सकते हैं, माननीय हेमंत जी से भी सीख सकते हैं। कोई भी चुनाव हो तो ऐसा लगता है कि ये चुनाव ही आगे इतनी ताकत से लगती है कि हमारी माननीय जी हमारी आदत है, ऐसी आदत हमारी हेमंत जी की है कि हम चुनाव को जीत जाएंगे, लेकिन चुनाव केवल कांग्रेस को हराने के लिए नहीं जीते। कांग्रेस क्योंकि सामने है तो हमारी कांग्रेस जो होगा निर्वाचन में हम हारेगा, लेकिन जीत हम इसलिए रहे क्षेत्र का विकास करें, क्षेत्र में हमारे काम से पहचान करें, जनता की जीवन में वो कठिनाइयां दूर करे जो वो उम्मीद से हमको वोट देते। और एकदम आदिवासी अंचल जैसे एकदम गरीब क्षेत्र आज पूरा क्षेत्र बदल गया। मैं दो उदाहरण देना चाहूंगा पहली बार फूड पार्क का आपने आदिवासी अंचल में निर्माण करा, वो भी ट्राइबल बेल्ट। भारत सरकार ने वो एप्रिशिएट किया और पूरे देश में लागू किया कि हमारे पास फूड पार्क केवल शहरी क्षेत्र में नहीं करना है, आदिवासी अंचल के आदिवासी का उसका भी तैयार होना है, उनकी गरीबी भी दूर होना है। हमारा ये जो संगठन पर्व है उसका प्रदेश का आखिरी पड़ाव था। मैं हमारे सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारी केंद्रीय नेतृत्व, हमारे प्रदेश का संगठन, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे निवर्तमान अध्यक्ष विधि भाई साहब, हमारे आदरणीय महेंद्र सिंह जी, हमारे श्री प्रकाश जी, सभी के सहयोग से मैं अध्यक्ष बना हूं। भारतीय जनता पार्टी की एक स्वस्थ परंपरा है कि सभी कार्यकर्ता मिलकर कोई निर्णय करते हैं और कोई निर्णय हो गया तो उसे सब कार्यकर्ता मानते हैं। एक अनुशासित पार्टी है। मेरा आगे प्रयास रहेगा कि जैसा केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के हमारे संगठन ने, कार्यकर्ताओं ने मुझ पे जो उम्मीद की है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूर्व में भी बहुत मजबूत है। हमारी जनसंघ की यात्रा से लेके भारतीय जनता पार्टी की यात्रा तक और अभी आदरणीय विधि भाई साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने वो सब ऊंचाइयों को छुआ है जिसकी उम्मीद जनता करती है। उसे बरकरार रखते हुए, उसे और आगे ले जाते हुए, अनुशासन के साथ जनता का विश्वास हम पे बने, कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा पैदा हो। हम सब मिलके, चाहे कोई नेता हो, सब मिलके एक भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा लिखे। आने वाले समय में मध्य प्रदेश का संगठन और ऊंचाइयों पे छुए, जनता की उम्मीदों पे हम खड़े उतरे, कार्यकर्ताओं का विश्वास हम संगठन पे रखें, ऐसी मैं भरपूर खुशी